तो इस क्वेश्चन में जो है हमें मिनिमम डायमीटर फाइंड करना है एक स्टील केबल का, जिससे कि वो 110 न्यूटन पर एम स्क्वायर की जो स्ट्रेस आने वाली उसके ऊपर उसे झेल सके। बेसिकली यहाँ पे जो है ये जो केबल स्टील केबल उसका यूज किया जा रहा है 6 किलो न्यूटन का लोड उठाने के लिए। मान लो यहाँ पे ये लोड है और एक केबल से मैं इसे उठा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी केबल का एक डायमीटर रहे, जिससे कि अगर मैं इस लोड को उठाऊंगा, मान लो कोई पत्थर वत्थर कुछ है, तो वो केबल टूट ना जाए। क्योंकि अगर ये टूटेगी और जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर फोर्थ फ्लोर पे हूँ लेट से, तो नीचे वालों को डेडली हो सकता है उनके लिए। तो ये इस क्वेश्चन का मीनिंग एसेंस है बेसिकली, कि ये मीनिंग क्या है इस क्वेश्चन का, कि हमें बस डायमीटर फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो फॉर्मूले लगेंगे इसके लिए, तो वो है स्ट्रेस का फॉर्मूला, क्योंकि हमें स्ट्रेस गिवन है और लोड गिवन है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, यानी पी अपॉन ए। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया इक्वल टू लोड अपॉन स्ट्रेस, क्योंकि हमने क्या किया, फिर स्ट्रेस को जो है एरिया की जगह पे डाल दिया और एरिया को स्ट्रेस की, तो एरिया यहाँ पे डिवाइड कर रहा था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, स्ट्रेस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ जाके डिवाइड करेगा। तो हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया इक्वल टू लोड अपॉन स्ट्रेस। तो हमें लोड और स्ट्रेस दोनों पता है। लोड क्या है? 6 किलो न्यूटन, मतलब 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। और स्ट्रेस क्या है? 110 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो न्यूटन नहीं ऑलरेडी है, तो इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे हमें क्या बोला है? स्टील केबल है। तो केबल कैसी होती है? जो भी केबल देखी होगी, मोबाइल के चार्जर की भी अगर देखी होगी, वो भी एक केबल ही होती है। वो कैसी होती है? होती है सर्क्यूलर। तो एक सर्कुलर केबल होने के कारण उसका फॉर्मूला क्या होता है? सर्कल का फॉर्मूला हमें पता है, π/4 इंटू क्या होता है? डी स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। एरिया का फॉर्मूला होगा π/4 इंटू डी स्क्वायर। और यहाँ पे 6 इंटू 10⁻³ से कैलकुलेटर में करके लिखा था यहाँ पे, कि अगर हम इसे कैलकुलेटर में डालेंगे इस इक्वेशन को, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमें डायरेक्टली यहाँ पे लिख देना है, इंटू 10⁻³ ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय 110 एंटर। तो 54.54 हमारा आंसर आता है। तो π/4 इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 54.54। तो यहाँ पे एम स्क्वायर लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें डायमीटर यानी कि डी करना है। डी यानी कि डायमीटर, वही एक अननोन चीज है जो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? जो π/4 यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर रहा है π/4, इसे हम ये कर सकते हैं या तो कि ये जो हमारा आंसर आया है, और इसे मैं पहले ब्रैकेट में डालता हूँ 54.54, क्योंकि ब्रैकेट में डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं π/4 से, क्योंकि π/4 अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड करेगा, अगर हम उसे लेफ्ट को राइट में भेजेंगे तो शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट कंप्लीट। सॉरी, यहाँ पे पाई आना चाहिए था, तो अगेन शिफ्ट और पाई, और हमारा आंसर आएगा 69.442, देख सकते हो यहाँ पे। या फिर हम इसे ये कर सकते हैं कि 4 इंटू पाई कर सकते हैं, दोनों से एक ही प्रकार का आंसर आएगा। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर π/4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसे इस वाले साइड में भेजोगे तो क्या करेगा? π/4 डिवाइड करेगा। तो इसे बस ऐसे कैलकुलेटर पे डाल के इससे डिवाइड करवा लेना। लेकिन आंसर यहाँ पे खत्म नहीं होता है, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता। इसका एक लास्ट चीज बचा हुआ है, जिसके लिए स्टूडेंट एक मार्क्स हाथ से दो देते हैं, और वो ये है कि यहाँ पे हमारा जो आंसर मिला है वो हमें डी स्क्वायर के लिए मिला है, यानी कि डायमीटर स्क्वायर के लिए। अगर मुझे इसे डी में कन्वर्ट करना है, डी स्क्वायर मुझे नहीं चाहिए, मुझे डायमीटर का स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे डायमीटर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? इसको रूट डालूंगा, और रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। अगर मैं लेफ्ट साइड में रूट डालता हूँ तो मुझे राइट साइड में ही डालना पड़ेगा। तो जो भी हमारा आंसर आया उसके ऊपर हमें रूट डालना पड़ेगा। तो क्या करना है? रूट में जो आंसर आए उसे डायरेक्टली आंसर डाल सकते हैं, या फिर इस वैल्यू को टाइप करके भी डाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। एंटर 8.33 हमारा आंसर आता है। तो ये एक्चुअल डायमीटर अब आ रहे हैं, और ऐसे भी पता भी चल जाता है कि 69
एमएम डायमीटर का इतना बड़ा बार तो नहीं होता। 8.33 समझ में आता है, ठीक है, 8-10 mm का कुछ होगा तो वो समझ में भी आता है। तो इसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या फिर नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये वाला क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करना है, प्लेलिस्ट को सेव कर लेना जिसके ऊपर मैं विंटर 2080 मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन एज अ लेक्चर कवर करने वाला हूँ, शुरू से लेके आखिर तक। तो जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे होगे न्यूमेरिकल, वो सभी मैं कवर करने वाला हूँ। तो पहले भी क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, पहले आई थिंक 5-6 अभी तक हो चुके होंगे। और समर 80 और समर विंटर 90 की जो है, विंटर 90 और विंटर समर 90, वो दोनों प्लेलिस्ट चैनल पे कवर हो चुके हैं। तो उसे चेकआउट जरूर कर लेना। प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एज अ एनकार भी शो हो रहा होगा इस वाले साइड में। और हाँ, एक और चीज, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।